प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। आज हम आपको लेके आए हैं उड़ीसा पुरी के जगन्नाथ धाम में। जगन्नाथ धाम पुरी का जब हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले मन में आता है जगन्नाथ मंदिर पुरी। यह सिर्फ एक दोस्तों मंदिर नहीं, ये एक आस्था का महासागर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। पुरी को चारों धामों में से एक धाम माना जाता है। यहाँ आने वाला हर भक्त एक अलग ही शांति और ऊर्जा लेकर के अपने साथ जाता है। पुरी का प्रसाद भोजन नहीं है, ये एक महाप्रसाद है, इसीलिए इसे अन्न ब्रह्म कहा जाता है। इसकी खासियत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का ये रसोई घर है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 50 से 60 तरह के व्यंजन बनते हैं और ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर बनता है। आश्चर्य की सबसे बड़ी बात यह है कि बर्तन एक दूसरे से 5 से 7 स्तर लेवल तक रखे जाते हैं और सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन में जो भगवान को भोग बनाया जाता है वो सबसे पहले पकता है। इसे आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। कहा जाता है कि चाहे जितने भी भक्त आ जाएं, कभी भी जगन्नाथ के धाम में प्रसाद की कमी नहीं पड़ती है और मंदिर बंद होने के बाद एक दाना भी नहीं बचता है। भोग कैसे बनता है? रसोई में 700 से अधिक सेवक हैं जो कार्य करते हैं। भोजन पूरी तरह से पवित्रता और मंत्रोच्चार के साथ बनाया जाता है। पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। जब भगवान उसे भोजन को स्वीकार करते हैं तब भी वह प्रसाद बन जाता है। आध्यात्मिक मान्यता है कि जब भोजन भगवान को अर्पित होता है तो उसमें दिव्य ऊर्जा आ जाती है। आनंद बाजार है जहाँ पर ये भोजन मिलता है। मंदिर के अंदर ही आनंद बाजार है। यहाँ महाप्रसाद खुले में पत्तल में मिलती है। कोई जाति पाति का भेद नहीं है। एक साथ बैठकर सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसे घर में भी लाया जा सकता है। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है और यहाँ आने पर ही महसूस किया जा सकता है। भक्तों की भीड़, प्रसाद की खुशबू और चेहरे पर एक संतोष। इस मंदिर की अगर संरचना देखें तो मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र, इसे नील चक्र भी कहा जाता है, लगा रहता है। यह चक्र किसी भी दिशा से देखें एक जैसा ही लगता है, आपकी ओर मुंह किए हुए लगेगा। और इसके ऊपर जो ध्वजा पताका है वो मंदिर के शिखर पर हर दिन बदली जाती है। एक पुजारी और पुजारियों का समूह बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण यानी कि सेफ्टी डिवाइसेस की शिखर पर चढ़ते हैं और ध्वजा बदलते हैं। मान्यता है कि यदि किसी दिन ध्वज नहीं बदला जाए तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। मंदिर के सामने है अरुण स्तंभ पुरी। इसे सूर्यदेव के सारथी अरुण का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में प्रवेश से पहले भक्त इसे प्रणाम करते हैं और फिर ही अंदर जाते हैं, यानी कि अपना अहंकार बाहर छोड़ें और श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिर के अंदर जाएं। इस मंदिर में 4 मुख्य द्वार हैं, पूर्व की ओर, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सिंह द्वार जो कि पूर्व दिशा की ओर है, यही मुख्य द्वार है। सबसे अधिक भीड़ इसी द्वार पे होती है। धार्मिक दृष्टि से भी इस द्वार का एक अलग ही महत्व है। दूसरे द्वार से भी प्रवेश कर सकते हैं आप। भीड़ देख करके और समय देख करके दूसरे द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर प्रशासन ने कितनी हुंडी में कितना कलेक्शन होता है इसकी भी पूरी जानकारी डिस्प्ले के माध्यम से देते रहते हैं भक्तगणों को, और कौन सी पूजा कम होने वाली है इसकी भी जानकारी मिलती रहती है। तो निश्चित जानिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सब कुछ बहुत ही सुरक्षित तरीके से और बहुत ही सुविधापूर्वक आपका दर्शन होगा। सिर्फ भीड़ ज़्यादा है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको भगवान के दर्शन जल्दी ही हो जाएंगे। लगभग 2 से 3 घंटे भगवान के दर्शन में समय लगता है। अगर आप सुबह के टाइम पे जाते हैं या दोपहर में जाते हैं, रात के समय थोड़ा समय कम लगता है। का
भगवान जगन्नाथ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में गिनी जाती है। इसे रोसागार भी कहा जाता है। लगभग 700 से अधिक सेवक मिलकर के भोजन बनाते हैं। भोजन केवल मिट्टी के बर्तनों में पकता है और लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। बर्तन एक दूसरे के ऊपर 7 लेवल पे रखे जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन सबसे पहले पकता है, जो आज भी एक अद्भुत रहस्य है। प्रतिदिन 50 से 60 तरह के व्यंजन पकाए जाते हैं। इसे 56 भोग भी कहा जाता है। मुख्य व्यंजन में है चावल, सादा घी, चावल, दाल, सब्जी, खिचड़ी, खीर, मीठे पकवान तरह तरह के। यह सब सात्विक होता है, ना लहसुन ना प्याज, और बहुत सात्विक तरह से भगवान चढ़ाए जाते हैं। पुरी में अगर शॉपिंग करनी हो तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। मंदिर से लगे हुए क्षेत्र में ही शॉपिंग के लिए आप यहाँ की एक और प्रसाद है जिसे खाजा कहते हैं। बहुत ही मीठा और कुरकुरा होता है और ये शुद्ध घी का भी बना होता है। तो थोड़े पैसे आपको खर्च करने होंगे, 500 से 600 रुपए केजी का आपको अच्छा खाजा मिल जाएगा। पूजा के आइटम्स आप अपने मंदिर के लिए अच्छे से अच्छे भगवान के पूजा के लिए सामग्री आप ले सकते हैं। जगन्नाथ की प्रतिमा यहाँ से आप ले सकते हैं। तो पूजा के सारे तरह के सामान यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। किसी पूजा विशेष के अवसर पर भी आप यहाँ से पूजा का सामान ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की जानकारी हम आपको और देंगे। अब आती है बारी गोल्डन सी बीच और होटल्स की। गोल्डन सी बीच से लगे हुए पूरे होटल्स चेन है। यहाँ पर आपको 1000 रुपये से लेकर के 10, 15, 20 हज़ार रुपये तक के होटल्स और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। तो ये सबसे बिजी सी बीच है क्योंकि ये फ्री सी बीच है और बहुत साफ सफाई भी है। यहाँ पर आपको कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स और भी बहुत मोटर बाइक स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। अब 2026 में साफ सफाई बहुत है। इसी से लगा हुआ एक बीच और है, क्योंकि ये बीच सारे एक दूसरे से लगे हुए हैं। कुछ रिजर्व बीचेस भी हैं जहाँ पर आपको टिकट लेकर के उस बीच एरिया में एंट्री करनी होगी। टिकट लगभग 20 से 25 रुपए के आसपास होता है। नीलाद्री बीच भी नीलाद्री पार्क से होते हुए जाएंगे और फिर वो बीच में सीधा निकल जाता है। बहुत ही साफ सुथरा इतना पानी है कि आप वहाँ जा कर के सी बीच का आनंद भी ले सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ के एनवायरनमेंट, समुद्र की लहरें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। लोग यहाँ आते हैं, सी बीच में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर वापस अपने घर पे। तो भगवान के दर्शन करें और दर्शन करने के बाद सी बीच आएँ। और जो भी राइड करनी हो, कैमल राइडिंग करनी हो तो कैमल राइडिंग करें, हॉर्स राइडिंग करनी है तो हॉर्स राइडिंग करें। आपको सी बीच में नहाना पसंद है तो आप सी बीच में बिना किसी डर के नहा सकते हैं। चूँकि ये बिल्कुल प्लेन है, स्लोप नहीं है, तो यहाँ पर डूबने जैसा खतरा बहुत ही कम रहता है। फिर भी सावधानी जरूर बरतें और फैमिली के साथ आएँ, अकेले आएँ, दोस्तों के साथ आएँ। और पूरी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो धार्मिक तौर पे भी और आध्यात्मिक तौर पर दोनों ही तरह से आपको एक आनंद देगा, जहां भगवान के दर्शन भी होते हैं। ये है नीलाद्री सी बीच के लिए नीलाद्री पार्क है। यहाँ पर इस पार्क के एंट्री गेट से आप जाएंगे। यहाँ से जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको ये पार्क का व्यू मिलेगा और पार्क के दूसरी तरफ ये यहाँ पर ओपन है। यहाँ से आप एग्जिट हो सकते हैं और यहाँ से जैसे ही एग्जिट होंगे वहाँ से करीब 20 से 25 मीटर आपको सामने पहले तो दिखाई पड़ रहा है। जैसे ये देखें, सी बीच दिखाई पड़ रहा है और ये सी बीच में जा कर के आप यहाँ अगर आप यहाँ इसके किनारे किनारे रिजॉर्ट्स बने हैं। अगर आपने रिजॉर्ट्स बुक किया है तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आप रिजॉर्ट से सीधा निकलेंगे और सी बीच में चले जाएंगे। और रिजॉर्ट्स अगर नहीं भी बुक किया है तो भी आप अपने होटल से या अपने गेस्ट हाउस से निकल करके इस सी बीच में आ सकते हैं। यहाँ भीड़ भी बहुत कम रहती है, बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री फ़ी भी है, एंट्री फ़ी देनी है, रिजर्व है और मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे से की जाती है इन बीचेस की। जब भी बीच में आएँ, सुबह सुबह आएँ, धूप कम रहेगी, आप बीच का पूरा आनंद लें।
फोटोग्राफी करें। मैंने भी देखिए बीच में बहुत अच्छे से एंजॉय किया और इतना क्लीन वाटर है। ये सारे आपको रिजॉर्ट्स मिलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, ट्रीज़ हैं, पूरा नेचर से भरा हुआ है। और पानी भी इतना बताया कि स्लोप नहीं है, प्लेन है, इस वजह से समुद्र की लहर आती है, आपको एक तरफ ले जाती है। ये यहाँ पे गेस्ट हाउस है, जहाँ जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका था, ये बिरला का गेस्ट हाउस है जो बिरला एम्प्लॉइज़ के लिए ही है। और इसी तरह के और भी गेस्ट हाउस दूसरी कंपनियां भी अपने एम्प्लॉइज़ के लिए बनाती हैं, या वैसे भी गेस्ट हाउस और हैं जिनको आप रेंट बेसिस पर ले सकते हैं। लेकिन ये बिरला का ये बनाया हुआ ये गेस्ट हाउस है, हिंडाल्को गेस्ट हाउस के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही स्पेसियस, बहुत ही आरामदायक और वेरी कन्वीनियंट टू रीच टू दिस गेस्ट हाउस, बिकॉज दिस गेस्ट हाउस इज़ वेरी नियर टू द पुरी रेलवे स्टेशन, इज़ इन वॉकिंग डिस्टेंस। 400 से 500 मीटर की दूरी पर ये गेस्ट हाउस है। वेरी अफोर्डेबल फॉर द एम्प्लॉइज़। तो एम्प्लॉइज़ यहाँ पर आते हैं, ये गेस्ट हाउस हमेशा भरा रहता है और पूरी ग्रीनरी इस गेस्ट हाउस में है। बहुत सात्विक खाना बनता है यहाँ पर। आप वेज और नॉन वेज दोनों ही फूड का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बसेस और ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स और एक्सप्रेस ट्रेन्स, दोनों ही लंबी दूरी की ट्रेन आराम से मिल जाती है। तो कहीं पर भी रुकें, गेस्ट हाउस में रुकें, आश्रम में रुकें, होटल्स में रुकें, रिजॉर्ट्स में रुकें, पुरी में आप कहीं भी रुकते हैं, जाने के लिए कन्वेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो रिक्शा हर कदम पे है, आपको मिल जाएगा। और अगर आप कार से आते हैं, अपने व्हीकल से आते हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। रोड्स काफ़ी चौड़ी कर दी गई हैं, पहले से पुरी का नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये एक नया पुरी है जहाँ पर आपको सजी हुई दुकानें, सुरक्षा के इंतजाम और इतनी भीड़ होने के बाद, लंबी कतार होने के बाद सुरक्षित तरीके से लोग दर्शन कर लेते हैं। यहीं पर है ये एक अग्रवाल रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, दोपहर का भोजन ले सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस है, जेन्युइन है और साफ़ सुथरा है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये बेसमेंट में बना हुआ रेस्टोरेंट है, तो आपको नीचे आना पड़ेगा, सीढ़ी से नीचे आएंगे और आपको यहाँ मिल जाएगा। अब देखें पुरी कितना सुंदर। यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये इलेक्ट्रिक जो कार है, ये इसमें करीब से 10 से 12 लोग बैठ जाते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए। जो जब भी जाएं, कोई सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इसका यूज़ करना चाहिए और आम लोग भी इसको 5 से 10 रुपए में चार्जेबल में यूज़ कर सकते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, चारों तरफ इतना अच्छा डेवलपमेंट किया गया है। शू स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, वॉशरूम इतने क्लीन, वर्ल्ड लेवल के सारी सुविधाएं हैं और वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो कोई भी आए यहाँ पर, यहाँ स्नान कर सकता है, वॉशरूम जा सकता है, अपने सामान को सुरक्षित रख सकता है और मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें और दर्शन करके अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएं। लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नत मांग की पूरी होती है, फिर आते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। तो एक बार ज़िंदगी में भगवान जगन्नाथ धाम जरूर आएँ और दर्शन करें। और ये देखें सारे इस तरह से वॉशरूम्स हैं। जो सेवक हैं उनके लिए भी बना हुआ है। वाटर टैंक्स लगे हैं और वाटर्स फ्री में मिलता है, सब कुछ फ्री है। आप सिर्फ यहाँ पे आएँ। ग्रीनरी चारों तरफ है, इतनी ग्रीनरी है कि आपको यहाँ पर आने के बाद जाने का मन नहीं करेगा। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की जानकारी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर जय जगन्नाथ लिखें। भगवान जगन्नाथ आप सबकी मुराद पूरी करें, आप सबकी मन्नत पूरी करें और आप यहाँ पर जल्दी जल्दी भगवान जगन्नाथ धाम में आएँ, दर्शन करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।